ठीक है भैया, प्लीज बोलिए मत कोई भी, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। और आसान टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी इसमें, ठीक है। सबसे पहले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये कुछ भी नहीं है, आपको पता है किसी भी कंडक्टर से अगर हम करंट पास कराते हैं तो उस कंडक्टर से थोड़ी देर बाद क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट आने लगता है, गर्म हो जाता है ना। देखा होगा आपने, टीवी हो चाहे कोई सा भी कंडक्टर हो, जब आप उससे करंट पास कराओगे तो करंट पास करने के कुछ समय बाद वो क्या करेगा, हीट करने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। और कहता है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना करंट डाला है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या था, और उस कंडक्टर का के अंदर आपने कितने टाइम तक करंट को रखा। अब देखिए, अब ये जो हीट है वो करंट पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो भैया आपको पता है कि अगर करंट ज्यादा का मीनिंग क्या होता है? करंट ज्यादा का मीनिंग होता है आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। करंट कम का मीनिंग होता है कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो उनके बीच में कोलिजन भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा कोलिजन ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, समझ गए? चलो, क्योंकि नंबर यहां पर ज्यादा है। दूसरा एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। आपको पता है भैया हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर कोलिजन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने में दिक्कत, ठीक है। तो जो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन के चलने में या करंट के फ्लो में ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है तो उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं, जो हीट है वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। दूसरा टाइम बहुत मेन फैक्टर है। वैसे सबसे मेन फैक्टर तो करंट ही है, क्योंकि करंट जितना ज्यादा मतलब चार्ज का फ्लो उतना ज्यादा, चार्ज का फ्लो जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा, कोलिजन जितना ज्यादा करंट हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा। यहां पर टाइम भी एक फैक्टर है। आपको पता है टाइम जितना बढ़ता जाएगा, आपको पता थोड़ा बहुत तो कोलिजन होता ही है हर में। अब टाइम बढ़ता जाएगा तो टाइम बढ़ने के साथ क्या होगा, वो चीजें गर्म होने लगी। गर्मी से क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है भैया, हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, जितने टाइम तक आप यूज करोगे हीटिंग इफेक्ट क्या होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने इसी को एक लॉ बना दिया जिसको हमने बोला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है भैया, कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है भैया कि जो जब हम करंट पास कराते हैं, आई कितना करंट आई पास कराते हैं, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और कितने टाइम के लिए, टी, तो उसके अंदर हीट डेवलप होती है। और वो हीट जो होती है प्रोडक्ट होती है किसका, स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा टाइम का, ठीक है भैया। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। और मैंने आपके ऑब्जर्वेशन जो है उसके रीजन बता दिए। करंट, पहला तो हीट जो होगी वो करंट के डायरेक्टली होगी। क्यों होगी, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली होगी। मतलब ये मेजर फैक्टर है। ये क्या है, क्यों करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली है अदिति? करंट ज्यादा, करंट ज्यादा बता, अगर करंट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा कैसे निकल रही है? करंट ज्यादा तो चार्जेस की संख्या क्या होती है, चार्जेस की संख्या ज्यादा तो उनके बीच में कोलिजन, और कोलिजन ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, बता। दूसरा क्या है भैया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब थोड़ी बाधा आएगी, उस बाधा की वजह से भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट आता है। तीसरा क्या है, टाइम। आपको पता है जितना टाइम बढ़ता रहेगा और उसका थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। कौन सी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसकी वजह से उनके बीच में कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद इसको कम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। उसके बाद इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एफआई सिस्टम में इसके की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हीट का फॉर्मूला क्या गया, आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? देखिए बहुत आसान चीजें है, लेकिन आसान जब तक रहेंगी जब आप खुद से भी पढ़ोगे। अकेला मेरे चिल्लाने से 10 बार बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर पे जाके इसको नहीं देखोगे, आप भूल जाओगे, लिख के दे रहा हूं मैं। और मैं ये भी लिख के दे रहा हूं कि कोई इस तरीके से नहीं बताता जिस तरीके से मैं बताता हूँ चीजों को ओपन करके एकदम। लेकिन ये जब तक ठीक रहेगा जब तक आप पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई नहीं पढ़ता, मुझे पता है, कोई नहीं पढ़ रहा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। एक आध दो बच्चे पढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है। चलो भैया बात करते हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बता दिए भैया, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट बता दिए ना। बेसिकली कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट होता है कोलिजन की वजह से। किसके कोलिजन की वजह से, चार्जेस के बीच के कोलिजन की वजह से। अब देखो, चाहिए मैं करंट बोल रहा था, करंट की वजह से हीट क्यों ज्यादा निकल रही है,
रेजिस्टेंस की वजह से हीट क्यों निकल रही है, टाइम की वजह से। तो इन सारे केस में एक ही चीज कॉमन थी कि इन सारे के बढ़ने पर कोलिजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब कोलिजन बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हम कंडक्टर के अक्रॉस में करंट लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो स्टार्ट होगा, साथ साथ में उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होंगे, कोलिजन से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो बेसिक क्या है इसका, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट का, कोलिजन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन ही क्या करता है भैया, हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, कारण होता है। वही लिखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर गेट्स हीटेड अप ओनली ड्यू टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब वही इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन, ठीक है, दैट ऑफर्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू द, यहां पे लिखा है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। जो उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और वो एनर्जी कोलिजन की वजह से क्या होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। सारी नहीं कन्वर्ट होती, कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है, वरना आपका टीवी चलेगा नहीं, एसी चलेगा ही नहीं। अगर सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो काम तो कर ही नहीं पाएगा ना, काम कर रहा है इसका मतलब कुछ ही पार्ट एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा है, बाकी और सारा पार्ट क्या है भैया, समझ गया, हीट में जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, किसी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, चलो बोल। दो सर्किट लिए, हाँ एक में एक मशीन लगा दी जो सॉल्व कर सकती है, हाँ, और एक में एक रेजिस्टर ले लिया, फिर दोनों में बैटरी ऑन करी और सर्किट को क्लोज करा, दोनों की मशीन की भी और दोनों की रेजिस्टेंस हम सेम लेके चेक करेंगे, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो दोनों में सेम होगी या फिर जो मशीन सेम होगी, मशीन का वर्क डन क्या, हाँ सर्किट में जो मैंने बताया ना फॉर्मूला देख लिया, आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब आर रेजिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो करंट क्या आएगा, दोनों में सेम जाएगा, करंट सेम रहेगा, सेम टाइम के लिए सेम हीटिंग इफेक्ट आएगा, समझ गया। अगर दो एक डिवाइस है जो वर्किंग भी करता है, एक रेजिस्टेंस है केवल, वो वर्किंग नहीं कर सकता, केवल वो रेजिस्टर है, तो उससे जितनी हीट निकलेगी उतनी हीट डिवाइस से भी निकलेगी, समझ गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम करेगा, रीजन क्या, क्योंकि वो भैया वर्क भी कर रहा है, समझ गया। आगे बढ़ते भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता क्या है कि भैया देखिए ये वर्क है, कौन सा वर्क, जो बैटरी करती है, कब, जब सर्किट में करंट को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी के द्वारा किया गया वर्क ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होता है, बोल बोल, मेरी बात बोलो जो मैंने बोली स्टार्टिंग में, अरे डर मत बहन, क्या होगा बोल, गलत ही तो होगा। सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी जो भी वर्डन करती है वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, किसके बराबर होता है, सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जितना बैटरी वर्डन करती है वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज दी टोटल वर्डन W, ठीक है, टू द सोर्स, सोर्स कौन है भैया, बैटरी है, कौन है, टू मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट I, ठीक है, इन अ गिवन सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम मतलब कुछ जितने टाइम आप देना चाहते हो उतना टाइम दे दो, ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा वर्क करेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, कम टाइम दोगे तो कम वर्क करने की हो ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू में आई आर, V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल, I क्या है, जो सर्किट में करंट क्या है, और R क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस है। आपको पता है भैया टी टाइम के लिए अगर आप करंट पास कर रहे हो तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, IT, Q इक्वल्स टू में IT होता ना, I क्या है, करंट है, और D क्या है, टाइम है। अच्छा अभी अपने को पता है जो वर्क होगा टोटल वर्डन, ठीक है, ये जो मैं निकाल रहा हूं ना ये सब DC करंट के लिए वैलिड है, AC करंट के लिए सब फेल है। AC करंट में ये फॉर्मूला नहीं यूज होते, एच V इक्वल्स टू में आई आर, वी आई इक्वल्स टू में V अपॉन में आर, या जो भी पावर VI, ये सब क्या है, ये DC करंट के लिए, AC करंट के लिए सब गलत, AC करंट के लिए सबके सब गलत है, ठीक है। AC करंट के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे AC चैप्टर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो भैया टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, इतना फ्लो हुआ, ठीक है। तो हियर आपको पता है जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर, और वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, चार्ज इंटू में V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल, Q क्या है, उसी टाइम में जो सर्किट में चार्ज का फ्लो हुआ, किसकी वजह से फ्लो हुआ, बैटरी की वजह से फ्लो हुआ, तो इसका मतलब बैटरी ने वर्क डन किया ना, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, बैटरी का पोटेंशियल इंटू में चार्ज के। अच्छा आपको पता है भैया कि Q की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, IT, तो क्या होगा भैया VIT, ये भी क्या होता है, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हमने क्या किया, V की जगह पे क्या लिख दिया, IR, और IT को एज इट इज लिख दिया, तो भैया I क्या होगा, I और I क्या होगा, I स्क्वायर R, और ये क्या होगा T है, I स्क्वायर RT। ये भी देखो आपने बहुत ज्यादा फॉर्मूला हीट का या वर्क का,
या एनर्जी का, ठीक है। अच्छा, आपको पता है आई क्या होता है V अपॉन में, तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू को V अपॉन में R लिख दिया, RT। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, काटा पीटी कर दी हमने, एक R नीचे बचा, ठीक है। क्या हुआ, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो हमारे 3 एनर्जी के फॉर्मूले, ये तीनों एनर्जी के फॉर्मूले कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। जनरली ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है। अभी मैं ये कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा, जब बल्ब का कॉम्बिनेशन करूंगा तो पावर निकालनी पड़ेगी सीरीज और पैरेलल में। आज तो नहीं हो पाएगा, अगली क्लास में ही होगा, ठीक है। और काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है वो। ऐसा बच्चा सोचता है यार ये तो क्या ही हो गया, आपको मैं बता दूं, लॉजिकल चीज है वो पावर कॉम। जब आप डिवाइस को पैरेलल या सीरीज में अगर करते हो तो उस केस में जो पावर निकलती है ना, वो ऐसे नहीं होगा, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है भैया, अगर आप पे आओगे जूल होगी, या सीजीएस यूनिट क्या होगी, कैलोरी होती है। और एक कैलोरी क्या होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कॉमर्शियल यूनिट पावर की क्या होती है भैया, किलोवाट आवर, किलोवाट, किलोवाट आवर, जिसको आप एक यूनिट भी बोलते हो, क्या बोलते हो। घर में बिजली का बिल आता है ना, 250 यूनिट, 300 यूनिट, तो एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट के बराबर होती है। अगर 250 यूनिट आ गया तो इसका मतलब 250 किलोवाट आवर है आपके घर में कंजप्शन। वैसे 300-400 किलोवाट तो सबके वहां पे आता है, 300-400 यूनिट तो आती है, ठीक है। यानी सबके घर में बिजली कितनी फूकती है महीने भर में, 300 या 400 किलोवाट आवर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, समझिएगा अभी थोड़ी बात, ठीक है। तो 1 किलोवाट इतने जूल के बराबर होता है। कैसे इतने जूल के बराबर, तो भैया आपको पता है किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3, ठीक है, समझ गया। वॉट की एसआई यूनिट, वॉट क्या है, पावर है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। और आवर है, आवर को क्या करो, सेकंड में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, 3600 सेकंड, ठीक है भैया। सेकंड से सेकंड क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर 3 इधर से आ गया, गुणे में 3.6 इंटू 10 पावर क्या आ गया, 3 इधर से आ गया, तो 3.6, 3 इधर 3 इधर, तो क्या हुआ, 10 की पावर 6 जूल। मतलब 1 किलोवाट इतने जूल के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका एक बल्ब है जो 1000 वाट की एनर्जी को, 1000 वाट मतलब होता है 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल, 1000 वाट का, अगर 1 वाट का बल्ब बोलूं तो इसका मतलब वो 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड खत्म कर रहा है। अगर मैं 1000 वाट बोल दूं तो इसका मतलब वो बल्ब क्या कर रहा है, 1000 एनर्जी 1 सेकेंड में खत्म कर दे रहा है। बैटरी जो होती है आपके घर में 1 हॉर्स पावर की होती है। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट की है। कितनी की है, 746 वाट की है। अब इसका मतलब वो जो मोटर चलती है तो 1 सेकंड में वो कितना पावर कंज्यूम कर लेती है, 746 वाट, 746 जूल, सॉरी 746 जूल। अगर आपके घर में जो जनरली टीवी वगैरह होते हैं 50 वाट 60 वाट के होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकंड जब चलते हैं तो उनके द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी जो होती है कितनी होती है, समझ गए। तो ये है वाट का मतलब होता है। अब अगर मैं बोलूं 1 यूनिट, तो इसको बोलूंगा 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट का मतलब होता है कि 1000 वाट का बल्ब या कोई भी डिवाइस, 1000 वाट का मतलब क्या होता है, 1000 जूल एनर्जी 1 सेकंड में जो चार्ट ले डिवाइस, उसे क्या कहते हैं भैया, ये 1000 वाट का है, समझ गया। तो 1000 वाट का बल्ब या कोई भी डिवाइस, 1000 वाट मतलब 1000 जूल एनर्जी 1 सेकंड में तहस नहस खत्म जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 1000 वाट का, ठीक है। तो 1000 वाट का बल्ब जब 1 घंटे तक लगातार जलता है नॉन स्टॉप, तो उसके द्वारा खींची गई यूनिट क्या होती है, 1 यूनिट के बराबर होती है एनर्जी, समझ गया। तब आपके घर में 1 यूनिट बल्ब जलता है, ये 1 यूनिट आती है, समझ गए, समझ गए। चलो, ये तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है आपकी, किलोवाट आवर या 1 यूनिट, किलोवाट आवर या 1 यूनिट, ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 यूनिट, ठीक है भैया। और यहाँ पे आपको लिखवा रखा है, जिस बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है, कोई बल्ब 1000 वाट, 1000 वाट मतलब जूल पर सेकंड, 1000 जूल एनर्जी 1 सेकंड में जो खर्च करता है, अगर वो 1 आवर तक जलता है तो उसके द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी कितनी होती है, 1 यूनिट या 1 किलो वाट या इतने जूल के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ध्यान रखिए। फिर आता है भैया इलेक्ट्रिकल पावर, क्या आता है, देखिए भैया, बैटरी वर्डन कर रही है, क्यों कर रही है वर्डन, क्यों कर रही है बैटरी वर्डन, मुंह क्यों छुपा रही है, बता, बता, वर्डन क्यों कर रही है बैटरी, क्यों कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए,
सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क करता है उसी को एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब 1 सेकंड में जितना वर्डन करती है, कितने सेकंड में? करंट को मेंटेन करने में सर्किट को बैटरी जो 1 सेकंड में वर्डन करेगी, वही वर्डन किसके बराबर आता है? पावर के बराबर आता है। बैटरी के द्वारा करंट मेंटेन करने के लिए सर्किट में 1 सेकंड के अंदर जो वर्डन किया जाता है वही किसके बराबर होता है? पावर के। ठीक है बेटा, तो ये लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द, क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। क्या भैया? पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड। ठीक है, मेंटेनिंग फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर 1 सेकंड में करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी के द्वारा किया गया वर्डन, ये क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। 1 सेकंड। ठीक है ना? चलो, तो मैंने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम ऐसी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट में 1 सेकंड के लिए करंट मेंटेन करने के लिए जो भी एनर्जी यूज होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पावर कहते हैं। मैं लिखवा देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों से इंग्लिश आपकी बहुत तेज नहीं है, मेरे से तेज नहीं है आपकी इंग्लिश। ठीक है, इसलिए मैं आपकी औकात और अपनी औकात को सेम मान के चलता हूँ अंग्रेजी के माध्यम में। ठीक है, इसलिए मैं ये चीजें लिखवा देता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे। समझ गए? ये आप देख लो, लिखवा रहा हूं मैं, ये क्या है? प्योर इंग्लिश है। चलो आगे बढ़ो ना। अब हमने एक सर्किट बना दिया। हमने क्या बना दिया? एक सर्किट जिसके अक्रॉस में कितनी बैटरी लगा रखी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? और ये जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है? और कितने टाइम के लिए डालेंगे इसके अंदर? ठीक है भैया, तो जो वर्क आपको पता है, T सेकंड में जो वर्डन होगा क्या होगा? I²RT। अभी बताया था पीछे, T सेकंड में जो वर्डन, इधर देख ले, T सेकंड में जो वर्डन होगा क्या होगा? I²। तो हमें पता है ये तो पावर नहीं हो सकता क्योंकि T सेकंड में हुआ। हम पावर कब कहेंगे? जब 1 सेकंड में होगा। क्या होगा? तो 1 सेकंड में, T सेकंड में इतना वर्डन, तो 1 सेकंड में इसके नीचे T लगा, T से D कैंसिल हो गया, तो ये क्या कहलाता है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। ठीक है भैया, तो भैया पावर के बहुत सारे फॉर्मूले आपने देखे होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो आपको पता ही है, I²R। अभी देखना, I²R को हम क्या लिखते हैं? I। तो I R को एक साथ में क्या लिख दोगे? V। तो VI भी क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है, काफी ज्यादा यूज होगा, मैंने भी यूज कर रखा है इसको। समझ गए? चलो, उसके बाद आपको पता है I की वैल्यू क्या होती है? V/R। तो I की जगह पे हमने क्या लिख दिया? V/R। तो V, देखिए ये तो V था, I की हमने क्या लिख दिया? V/R। तो V और V क्या लेंगे? V²। ठीक है भैया, आगे बढ़ते बेटा। SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? वॉट। क्या होती है? ये जूल पर सेकेंड। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है? कैलोरी पर सेकेंड। और कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? HP, हॉर्स पावर, घोड़े की पावर। 1 हॉर्स पावर इतने जूल पर सेकंड के बराबर होता है, या इतने वॉट के बराबर होता है। जूल पर सेकंड बोले तो वॉट, जूल पर सेकंड बोले तो वैज्ञानिक के नाम पे दी गई। ठीक है, चलो जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं भैया मेगावाट। मेगा, तो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वॉट के बराबर होता है। चलो भैया आगे बढ़े। अब यहाँ पर बहुत खास बात बताइए मैंने, आपको शायद ये पता भी नहीं होगी, और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप वहां पर नहीं देखोगे तो आप बता नहीं पाओगे। एक बात बताओ, पावर जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? I²R। इसमें हीट जो पावर है, पावर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा, समझ लेना। पावर ज्यादा मतलब हीट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ कि I² क्या है? मेजर फैक्टर है, और R क्या है? माइनर फैक्टर। अगर आप सर्किट में करंट को बढ़ा देते हो तो आपको बता दूं कि सर्किट में ओवरऑल पावर क्या होती है? बढ़ जाती है, या हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ गए? क्योंकि I² है और R की पावर क्या? 1 है। I की पावर 2 और R की पावर 1, तो किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? I का इंपैक्ट। तो I को हम कहते हैं मेजर फैक्टर और R को कहते हैं हम माइनर फैक्टर। ठीक है भैया, बाकी दोनों को बढ़ाने पर क्या होता है? पावर बढ़ती है। समझ गया? अब देखिए, अगर मैं बात करूं, आपके घर में कई तरह के बल्ब लगे होते हैं, कोई हाई वाट का होता है, कोई लो वाट का होता है। हाई वाट मतलब जो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, और लो वाट मतलब जो कम पावर कंज्यूम कर रहा है। समझ गया? तो हाई वाट का केस में वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा या कम? ध्यान देना, हाई वाट का जो बल्ब होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ज्यादा पावर कंज्यूम करने वाला यानी हाई वोल्टेज वाला बल्ब जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या कम होता है? कम होगा। बिल्कुल भैया, कम होगा। कि रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है अगर मुझे पावर को बढ़ाना है तो मैं मेजर फैक्टर बढ़ाऊंगा, और मेजर फैक्टर कौन है? और करंट कौन कब बढ़ता है? रेजिस्टेंस
कम होता है। ठीक है भैया, तो इसलिए हाई पावर बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। और लो पावर यानी 0 वाट का बल्ब लगा होता है ना घरों में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि भैया रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, उसके अंदर करंट कम जाएगा, और करंट कम जाएगा तो भैया आपको पता है मेजर फैक्टर कम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। ठीक है, तो लो वोल्टेज बल्ब जो होता है वो कम पावर कंज्यूम करता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कि भैया आपका जो पावर होता है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं भैया, मेजर फैक्टर, और क्या होता है, माइनर फैक्टर। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बता दिया है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए नोट में लिखा हुआ है द बल्ब ऑफ लोवेस्ट वोल्टेज, कौन है, लोवेस्ट वोल्ट, जिसका पावर क्या है, कम कर, विल है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। उसके पास रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, जिसका जो लो पावर, लो वोल्ट का बल्ब है, लो पावर कंज्यूम कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि भैया आपको पता है कि लो वोल्ट का बल्ब मतलब पावर कम कब हो रही है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट क्या होगा, कम होगा। समझ गए भैया। और बिल्कुल सेम ऐसी द बल्ब ऑफ हाईएस्ट वोल्टेज, ठीक है, पावर विल है मैक्स वोल्टेज। ठीक है भैया, रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, उसका मिनिमम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पावर क्या होगी, समझ गए। तो इसलिए जो पावर कम करता है कंज्यूम, लो वाट का होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो पावर ज्यादा कंज्यूम करता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है भैया। अब आपने हाई एक्सटेंशन वायर देखी है, घर के आगे कुर्र की आवाज आती है, किर्र की आवाज, देखा आवाज नीचे जाना आपको पता लग जाएगा, उसमें से आवाज आती है, हल्की हल्की आवाज आती रहती है। ठीक है, हाई एक्सटेंशन वायर कहते हैं। मैंने इसको अपनी हाँ आपको एक बार बता देता हूँ, हम जब ये करते हैं ना, ये कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो हम मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन क्या है, आइडियल कंडीशन मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इनपुट बराबर में आउटपुट, जितना ट्रांसफार्मर से जहां से सप्लाई होती है वो बिजली, जितनी वहां पे पावर या एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उतनी हमें घरों में आकर कुल मिल रही है। समझ गया। तो भैया मैंने क्या कहा भैया कि हमें पता भैया हाई एक्सटेंशन वायर का केस कर रहा हूं मैं, और आपको पता पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। अब आपको पता है इनपुट बराबर में आउटपुट, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो यही लेके चलते हैं कि जो इनपुट पावर आ रही है वो आउटपुट के बराबर होगी, वरना आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वरना आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो हमने मान लिया इनपुट पावर बराबर में आउटपुट, यानी पावर आपकी क्या है, कांस्टेंट है। पावर क्या है, पावर को कांस्टेंट कर दिया, नहीं VI भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आई क्या हो गया, कांस्टेंट अपॉन में V, और हम देख रहे हैं V जो है वो आई के क्या है, इनवर्सली है। हाई एक्सटेंशन वायर में हम क्या करते हैं बेटा, पोटेंशियल बहुत ज्यादा रखते हैं। आपको लिखा हुआ खंबे में लिखा हुआ 12,000 वॉट, 1,00,000 वॉट, 40,000 वॉट। क्यों, क्या रीजन होता है, तो भैया जब इसको बहुत बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, और जब करंट कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, लो वोल्टेज वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और यानी वहां पर कम पावर कंज्यूम होगी, कम पावर इस्तेमाल होगी, और पावर का लॉस क्या होगा, कम रहेगा। और भैया वहां से हरियाणा से दिल्ली तक बिजली सप्लाई होती है, हिमाचल से दिल्ली आती है बिजली, अलग अलग जगहों से बिजली आती है, तो इतने दूर दूर के डिस्टेंस में क्या होगा, सारी पावर तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने दिमाग लगाया, हमने कहा पोटेंशियल बढ़ा दो, करंट अपने आप कम हो जाएगा। करंट क्या है, मेजर फैक्टर है, मेजर फैक्टर कम हो गया तो ओवरऑल पावर का लॉस क्या हो गया, कम हो गया। और हमें इनपुट जो इनपुट है उतना क्या होगा, उतना तो नहीं मिलता, आधे से भी कम मिलता है, लेकिन मिलता है। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद भैया हम क्या करते हैं, V को बढ़ा देते हैं, आई क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, पावर भी क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। वायर में पावर लॉस को कम करने के लिए पोटेंशियल बढ़ा देते हैं, करंट क्या होता है, कम हो जाता है, पावर लॉस क्या होता है, कम हो जाता है। तो दिक्कत तो नहीं बेटा, आगे बढ़ो। उसके बाद लिखोगे एक बल्ब है, मान लीजिए हाई वोल्टेज बल्ब है, समझ गया, एक लो वोल्टेज बल्ब है। ठीक है, दोनों में सेम करंट पास करा दिया मैंने, हाई वोल्ट और लो वोल्ट में दोनों में सेम करंट पास कराया मैंने। बताओ कौन पहले फूकेगा, एक हाई वॉट बल्ब है, एक लो वॉट बल्ब है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट डाला है मैंने, कौन पहले फूक जाएगा, लो वाला। लो वाला कैसे, क्योंकि आपको पता है करंट दोनों में सेम है, तो आपको पता है एक फैक्टर और भी है, रेजिस्टेंस, तो लो वाले का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, करंट भी आपने ज्यादा ही कर दिया, क्या होगा, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट में ध्यान रखना, आपके घर में जो वायरिंग होती है, जब फ्यूज लगता है तो फ्यूज हमेशा सीरीज में लगता है, क्या लगता है, और सीरीज में लगने की वजह से करंट क्या होता है, उससे उतना ही जाता है जितना हाई वॉट में जाता है या लो वॉट में जाता है। जब करंट सेम रहेगा, अगर करंट अपनी सेफ्टी लिमिट से एग्जिट करता है, बढ़ता है,
तो उसमें क्या होता है भैया, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट भी क्या हो गया ज्यादा। अब क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा ज्यादा, और फिलामेंट जो होगा फ्यूज का वो क्या होगा, पिघल जाएगा, और फ्यूज क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, when the current in the circuit exceeds the safety limit, the bulb of low voltage will fuse first। ठीक है भैया, जो लो वोल्ट का बल्ब होगा वो क्या होगा, पहले फ्यूज हो जाएगा। रीजन लिखा हुआ है, लो वोल्ट का अगर मैं बात करूं, तो लोअर पावर बल्ब, रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इस बल्ब में यदि हम स्ट्रॉन्ग करंट पास कराते हैं तो भैया बल्ब जल्दी से फ्यूज जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये तो ज्यादा हो गया, ये ऑलरेडी ज्यादा था, तो भैया हीट क्या होगी बहुत ज्यादा, और बल्ब विल फ्यूज डाउन, फ्यूज आउट। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये था आज का, और फटाफट अब कॉपी करना चालू करो जल्दी से। ठीक है भैया, ऑनलाइन वाले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अबे ये एंड कैसे होगी, इसमें तो ही नहीं ऑप्शन।